की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। तो फाइनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 11 मार्च 2024 को लागू हो चुका है। इसके लागू होते ही अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। जहां कई लोग इसे लोगों के हित में बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह भारत में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ है। उनका मानना है कि इस कानून के लागू होने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? पहली बार कब आया था? इसके लागू होने से किसको फायदा होगा? क्या इसके लागू होने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? एक एक कर जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। देश के दोनों सदनों में पास होने के 4 साल बाद 11 मार्च 2024 को सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। इस कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत के मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल होंगे। इन तीनों ही देशों में इन सभी धर्मों के लोग अल्पसंख्यक की तरह रहते हैं। हालांकि इसके तहत उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। इस कानून के तहत वे लोग जो अभी तक भारत में या तो अवैध प्रवासी या शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, भारत में नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। ये कानून 2019 में संसद से पास हुआ और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि उस समय इसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। देश भर में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। कई जगहों पर विरोध हिंसक भी हो गए थे, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। इसके बाद से अब तक इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगभग 65 याचिकाएं दर्ज की जा चुकी हैं। दरअसल 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यह सुनिश्चित हुआ था कि दोनों ही मुल्क अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों को पूरा सुरक्षा देंगे। मगर बाद में पाकिस्तान में व पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश में लगातार हिंदू व सिखों को प्रताड़ित किया गया। भारत में बहुत से लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत वहाँ की माइनॉरिटीज को सुरक्षा नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआती दौर से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाती रही है तथा भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ रही है। और इसी के तहत जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला तो इस ओर उसने कई कदम उठाए। जैसे कि सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इन्होंने पासपोर्ट एक्ट में कुछ बदलाव किए, जिसके अंतर्गत भारत में अवैध रूप से पकड़े जाने पर पहले जो सजा 6 माह थी उसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। इसके बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी एक सीएए एक्ट लेकर आती है, जिसे सीएए 2004 के रूप में जाना जाता है। इसके तहत यह कानून बनाया गया कि भारत के अंदर जो भी अप्रवासी भारतीय नागरिक हैं, उनके बच्चों को भी भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। पहले का रूल ये था कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की नागरिकता का हकदार था। इससे पहले 1949 से लेकर 1987 के नियमों के तहत भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाती थी। वहीं 1987 से लेकर 2004 तक भारत में जन्मे व्यक्ति के माता या पिता किसी एक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए थी। किंतु 2004 के इस एक्ट के लागू होने के बाद ये सारे ही नियम समाप्त कर दिए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता और पिता दोनों ही भारतीय होने चाहिए, तभी उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है और सत्ता में आने के साथ ही ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पर काम करना शुरू कर देती है। इसी के तहत सितंबर 2015 में पासपोर्ट एक्ट के नियमों में संशोधन किया जाता है।
जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो अप्रवासी है, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का निवासी है, वो या तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई धर्म को मानने वाला है तथा 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुका है, तो उस पर पासपोर्ट एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद 2016 में CAA बिल लाया गया जो संसद से पास नहीं हो सका। फाइनली 2019 में यह बिल पास होकर एक्ट बना और अब 11 मार्च 2024 को इसे लागू कर दिया गया है। इसके लागू होते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? क्या इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी या किसी भी व्यक्ति की इससे नागरिकता जा सकती है? यह ठीक चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस कानून के लागू होने से चुनाव में फ़ायदा होगा? क्या इस कानून के लागू होने से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे? क्या महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? जैसे कई सारे सवाल हैं जिन पर सरकारें अक्सर खामोश ही रहती हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अफवाह ना तो खुद फैलाएं और ना ही इसे फैलने दें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम श्याम है।